Hello bachchon, let us see the question. A coil of resistance 20 ohm and inductance 0.5 Henry is connected to a direct current supply of 200 volt. Calculate the rate of increase of current at T equal to capital L upon R second after the switch is closed. Also calculate the steady value of current in the circuit. क्वेश्चन ये कर रहा है कि कॉयल रेजिस्टेंस है जिसमें 20 ओम का रेजिस्टेंस और 0.5 हेनरी का इंडक्टर कनेक्ट किया गया है और उसे 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है। तो हमें बताना है कि इंक्रीज इन करंट क्या होगा। यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू एल अपॉन आर सेकेंड दिया है जब स्विच को बंद किया जाता है, और हमें ये भी बताना है कि स्टेडी वैल्यू क्या होगा इस करंट का इस सर्किट के अंदर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सीरीज एल आर सर्किट है जिसमें हमें ग्रोथ ऑफ करंट कैलकुलेट करना है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सीरीज एल आर सर्किट। सीरीज एल आर सर्किट के ऊपर ये करंट जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या इक्वेशन होता है और फिर कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो करंट जो होता है टाइम पे डिपेंडिंग जो करंट की वैल्यू होता है उसकी फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, यहाँ पे आई नॉट पीक वैल्यू है। ठीक है, तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट अपॉन टाउ ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो हमें बताना है कि दो केस में हमें बताना है कि करंट की वैल्यू क्या होगा जब स्विच को क्लोज किया जाता है, यानी कि जब से हम स्विच को क्लोज करेंगे उस समय अभी टाइम तो कुछ बीता नहीं होगा, यानी कि टाइम की वैल्यू उस समय क्या होगा, जीरो होगा। तो एट टी इक्वल टू जीरो पे हमें बताना है। तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टाउ ई टू द पावर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टी की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू वन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आई नॉट अपॉन टाउ। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे ई अपॉन आर होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम करंट होगा वो जब रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे उस वोल्टेज को तभी हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। और जो टाउ की वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एल अपॉन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा ई अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 200 वोल्ट दिया हुआ है और एल की वैल्यू 0.5 हेनरी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 400 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, तो पहले का ये आंसर होगा कि इस रेट से जो है करंट ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब सेकंड केस हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सेकंड केस में क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेडी वैल्यू बताना है करंट का। तो अगर करंट की अगर स्टेडी वैल्यू की अगर हम बात करें तो करंट जब अपने पीक वैल्यू पे जब पहुंच जाता है तो इसके बाद स्टडी हो जाता है, यानी कि जब पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है तो हम लोग इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं होता है जब पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है। तो वहाँ पे जो आई नॉट की जो वैल्यू होता है ये सिर्फ और सिर्फ ई अपॉन आर यहाँ पे जिम्मेदार होता है, यहाँ पे इंडक्टर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड केस में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस। तो इसमें हम लोग ई की वैल्यू कितना दिया है 200 और आर की वैल्यू यहाँ पे 20 ओम दिया हुआ है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 एम्पियर। तो इस सेकंड केस में जो स्टेडी करंट फ्लो करेगा वो हमारा 10 एम्पियर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।